हाँ बचाओ बचाओ। गांडू गांडू आप कौन हो? हमारे सेठ जी गांडू। कौन हो? सेठ जी गांडू। अच्छा तू है सेठ करमचंद? हाँ मैं ही करम। अरे हे करमचंद सेठ, तो मुझे जानना चाहता है। मैं भी हट का खूंखार, लोग मुझे डाकू जोरावर सिंह के नाम से जानते हैं। और है सेठ, आज तेरे घर में एकदम से दौलत नाम को सफाया करने आया हूं। अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो मुझे अपने तिजोरी की चाबी दे दे, नहीं तो आज मैं तेरी यहीं पर कहानी। सेठ जी दे दो सेठ जी, ये गांडू है। गांडू लीजिए तिजोरी की चाबी, सुनो आप चले नहीं आप मारो इसे, चाबी लीजिए आप मैं देता उठते, आप इनसे नहीं आप करती। आप यही चाहते हो चाबी तिजोरी की, तो तिजोरी की चाबी मैं तुझे दे देता हूँ। ला दे सेठ ला। बहुत आराम से साला तिजोरी की चाबी दे दिया। अरे हे सेठ, आज तो मैं तेरे घर का धन सब लूट लिया, धन नाम का एक भी नहीं कुछ छोड़ा। आज मैं तेरे ही घर का धर्म लूटूंगा और साले तुझे मैं आज सबसे पहले इस दुनिया से उस दुनिया में भेजूंगा। चल साले, मरने के लिए तैयार जा। न मरे और दो आरे। के मोर पी दवा दे मोरे से दवा, ये झूठा से अरे मोरे से दवा, ये अब क्या हमका नौकरी दे के हमका सहारा दे से, अरे बारे क्या बताऊं मेरे मालिक, सैतानी कानपुर है, इनका मट्टी फेंकने वाला कोई नहीं, मैं इनको अकेले ले जा रहा हूँ, इसकी लाश परवाऊंगा, मैं चल रहा हूँ। बहुत साली फड़फड़ा रही थी। आखिर ए जोरावर सिंह के पंजों से ना बच पाओगी। मेरी बात सुन। गजब प्यारी नमकीन तेरी जवानी, गजब प्यारी नमकीन तेरी जवानी, बड़ी खूबसूरत है तेरी जवानी। अरे हे मेरी जान, क्या तेरी प्यारी प्यारी आंखें हैं? नहीं। अरे गुलाब के पंथियों के तरह तेरे होंठ हैं। मेरी बात को मान जाओ, मैं तेरा हर एक बिगड़ा मुकद्दर सजा दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। कभी नहीं होगा? कभी नहीं। अगर कभी नहीं होगा तो आज ये जोरावर सिंह तुम्हारे साथ जबरदस्ती बलात्कार। नहीं, ऐसा नहीं करोगे तुम, मैं
तुम्हारे कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी। कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, आए भारी रस की गागर छलकती। मान जा मेरी बात, ये जोरावर सिंह तुझे मालो माल कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं होगा। नहीं तो ये जोरावर सिंह जो सोच नहीं रहा है आज तेरे साथ वही होगा। आज मैं तेरे साथ जबरदस्ती वाला कार करूंगा। बुला तू जिसको बुलाना चाहती। रुकिए सरदार जी, रुकिए सरदार जी, रुकिए सरदार, रुकिए सरदार जी, रुकिए सरदार जी। एक अबला पे क्यों कर रहे हो जुल्म, उठा लाए इसे, अरे जान पाया नहीं मेरे सरदार जी, कर दो इस पर रहम। सरदार जी, हम ये नहीं जान पाए कि इसे उठा लाए और मुझे मालूम नहीं, और क्यों परेशान कर रहे हो? कमर, छोटी मोटी बात में मत उलझ मुन्ना। मैं जानना चाहता हूं। सेठ, ये सेठ की बहू है। मैं जिस वक्त धन लूटने गया उसी वक्त इसे देखा तो इसे पकड़ कर यहां तक ले आया। तो आज मैं क्या बताऊं अमर, सोच रहा हूं क्यों ना अपने दिल की हवस को पूरी कर लूं। सरदार जी, इसे छोड़ दो, जाने दो इसे। अगर नहीं छोड़ा तो मेरी बात सुनो। बोल, कहना क्या चाहता है? तो लूटने दूंगा नहीं इसको सरदार जी, लूटने दूंगा। इसे मेरे सरदार जी अपने दिल में जरा विचारा नहीं, मेरे रहते हुए और ये लुटिया सकती नहीं। सुनिए सरदार जी, करिए इस पर रहम। सरदार जी, उस दिन तो तुमने कसम खाया था कि हम जिसका धन लूटेंगे उसका धर्म नहीं लूटेंगे, तो फिर ये क्या हो रहा है? बस खबरदार अमर, जुबा रोक ले, बस खबरदार, जुबा रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली से भेजूंगा मुल्क के यदम, सरजमी पर लुढ़कता नजर आएगा। तू पागल हो गया है? एक लड़की के चलते तू अपनी जान क्यों गंवाना चाहता है? सरदार जी, मेरी बात सुनो। बोल अमर, तू कहना क्या चाहता है? तो क्या अमर धन लूटना अपना मकसद रहा, आज तुम लूटने को चले हो धर्म, लूट सकेगी नहीं। अरे मेरे रहते बहन, भाई बन करके इसका मददगार। सरदार जी, मेरे रहते हुए इस बहन की आबरू कोई पैदा नहीं है लूटने वाला। वो अमर, आखिर आज तूने अपनी असली औकात दिखा ही दिया। हाँ सरदार जी, ये तेरे रिश्ते में बहन है। हाँ, ये मेरी
बहन है। मैं मान रहा हूं अमर। क्यों मुझे तू इतना धमका रहा है? क्योंकि मैं तुझसे नहीं जीत सकता हूं। सरदार जी, अगर तुम मेरे सरदार न होते तो मैं इसी वक्त तुम्हें पकड़कर फाड़ देता। अरे हे अमर, बचपन से लेकर अगर आज तक तेरा मैं पालन पोषण न किया होता तो अभी मैं तेरे को 2 खंड में कर देता। सरदार जी, आज से मैं डाकू का भेष खत्म करता हूं। आज से डकैती नहीं करूंगा और ये बहन, इसकी मैं सहायता करूंगा। अरे हे अमर, तेरे को भी मेरे की कोई जरूरत ना है, ना तो साले तू मेरा कोई औलाद है। फिर मैं किसका औलाद हूं? तो मेरा औलाद नहीं, बरकिल भाई इंस्पेक्टर जसवंत सिंह का बेटा है तू। मैं इंस्पेक्टर जसवंत सिंह का बेटा हूं? हाँ अमर। तो यहाँ कैसे आया मैं तुझे हकीकत बता रहा हूं। बोलो। आज के लगभग 20 साल पहले गवर्नमेंट की तरफ से हमें पकड़ने के लिए 50,000 रुपए इनाम रखा था। ओ बीड़ा, तुम्हारे पिता यशवंत सिंह ने उठाया था और उस वक्त मैं अपने गुफे के अंदर बैठकर शराब पी रहा था। शराब के नशे में मैं था। इतने में इंस्पेक्टर आया और वो साला हमारे हाथों में हथकड़ी लगा दिया। लेकिन जिस वक्त इंस्पेक्टर हमारे हाथों में हथकड़ी लगाया, मैंने इंस्पेक्टर से बोला, अरे जसवंत सिंह, कोई ऐसी जेल की दीवारें नहीं बनी हुई है जो इस जोरावर सिंह को कैद करके रखे। जैसे 1 हफ्ता बीता, वैसे मैं दीवार को छलांग लगाकर डाक गया और पहुंचा सीधा तेरे घर। घर में पहुंचा तो क्या मैं देखा, तेरी मां तुझे साले दूध पिलाते हुए लेटी थी और मैं सबसे पहले अपने जेब से अपने लाइटर को निकाला साले, और तुरंत उसी लाइटर से बे तेरे घर में आग लगा दिया। और उस वक्त तू साले 6 माह का था। तेरी मां उसी आग में तड़प तड़प के मरने लगी तो तुझ पर साले मेरे को दया आ गया। मैं तुझे उठाकर ले आ रहा था। इतने में तेरा बाप हरामखोर साला दरोगा जसवंत सिंह मेरे पीछे आया और उसके बाद मैं अपने राइफल को लोड किया और जसवंत सिंह को तुरंत गोली मार दिया। सरदार जी, ऐसा ले तेरी कहानी रही है। अगर तुम मुझे पाल पोस कर बड़ा न किए होते तो मैं इसी वक्त तुम्हें गोली मार देता। ये लो अपनी बंदूक और निकल जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन अमर, मुझसे बिछड़कर तू जी नहीं पाएगा। देखा जाएगा। लेकिन इस सबला की पुकार सुनकर आज से मेरे दिल में इंसानियत नाम की चीज जग गई। आज से मैं डकैती छोड़ रहा हूं। ये लो सरदार जी, जाओ। लेकिन अमर, याद रखना बे कि ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अरे महंगी पड़ेगी तो दुश्मनी मैं खरीद लूंगा। जाओ। जा रहा हूं अमर, लेकिन याद रखना इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा बे अमर। जा, देखा जाएगा। बहन, क्या कह रहे हो? बहन रो रही हो तो? तुम बहन कह रहे हो, लेकिन पहले तुम ये बताओ। मेरी बात सुनो। ठीक है, बोलिए। काहे नीर बहाती रे बहना, काहे नीर बहाती हो, काहे नीर बहाती रे बहना, काहे नीर बहाती।
पहले अपना नाम बताओ, पहले अपना नाम बताओ, नाया खो से नीर बहाओ, किसकी बाम कहती रे बहना, किसकी बाम कहती रे बहना, काहे नीर बहात। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे घर में कौन कौन से लोग हैं? भैया आज तक मैं जब से जानने लायक हुआ कोई मुझे भैया कहकर नहीं बुलाई। आज भैया का शब्द सुनकर मेरा दिल गदगद हो गया। फिर एक बार भैया कह दे, फिर कह दे भैया मुझे। भैया बहन बोल, बहन तेरा नाम क्या है? भैया मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। गोरखपुर की रहने वाली? मेरा नाम बंदना है और मैं विमल की बाम हूँ भैया। तेरे पति का नाम विमल है? हाँ भैया। ठीक है बहन, लेकिन बहन आज तक भगवान ने मुझे कोई बहन नहीं दिया। अगर तू अपना भैया मानती है ना तो बहन अपने साड़ी से एक धागा निकाल कर अपने भाई के सोने कलाई में बांध दे बहन। लेकिन भैया आप तो एक डाकू है, ना जाने कितने माँ और बेटी बहन की इज्जत बर्बाद कर दिए होगे। अरे बहन मैं उसमें का डकैत नहीं बहन। अरे मैं तो उसमें का डकैत हूँ कि अमीरों को लूट कर गरीबों में बांट देता हूँ। अरे हर बहन को अपनी बहन समझता हूँ, हर बेटी को अपनी बेटी समझता हूँ। बहन बोल, मेरे हाथ में राखी बांधेगी या नहीं बांधेगी? ठीक है भैया, मेरे पास तो राखी नहीं है। बहन वंदना। हाँ भैया। अपने साड़ी के एक धागा निकाल कर मेरे कलाई में बांध दे बहन। ठीक है भैया, यहाँ तो राखी नहीं है। ठीक है, मैं अपने साड़ी का धागा फाड़ के तुम्हारे कलाई में राखी बांधूंगी। भैया। बहन कि रखिया बांधा ला भैया सावन आए, रखिया बांधा ला भैया सावन आए, जिया तू लाख बारी सेवा हो। रखिया बांधला भैया सावन आए, रखिया बांधला भैया सावन आए, जिया तू लाख बारी सेवा हो।
आरती उतारी, अपने बीरनवा के आरती उतारी, जिया तू लाख बारिशवा हो। एक बात और भैया। क्या बात है? आप सोच रहे हैं कि बहन हमारी नेक मांगेगी। हाँ बहन। तो ठीक है बहन, मेरे पास तो कुछ है नहीं तुम्हें देने के लिए। मैं बता रही हूँ। क्या है? भौजी जवई है भैया हमारे अंगनेवा, राखी के बंधाई ले बई सोने का कंगनेवा। भौजी जवई है भैया हमारे अंगनेवा, राखी के बंधाई ले बई सोने का कंगनेवा। लेथा बहिने लेखा तोहरी बलैया, लेथा बहिने लेखा तोहरी बलैया, जिया तू लाख बारिशवा हो। भैया बहन, राखी की बंधाई देने के लिए तो कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन बहन ये वादा करता हूं कि तेरी हिफाजत के लिए अगर तेरे भाई की जान अगर काम आ जाएगी तो तेरा भाई अपना जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। बहन चल, इस वक्त मैं तुझे तेरे ससुराल पहुंचा देता हूं। बहन। क्या कहा भैया? ससुराल? कि दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ बहन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, आए बहन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी दूंगा, आए बहन तेरे लिए। चल बहन। माँ। हाँ बेटा। घर में तो नंदलाल भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ बेटा, नहीं तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, आता होगा, कहीं गया होगा। जी हाँ। अरे नंदलाल भैया। भैया। बात क्या है जो तुम इतने घबराए हुए हो? भैया गजब हो गया। क्या हुआ बेटा? गजब हो गया। माँ तुम कानपुर चली गई, डाकू लोग आए, पिताजी को गोली मार दी है, 3 दिन हो गया और सारा धन माया लूट के फरार हो गए। वो भाग गए भैया। गजब हो गया भैया। मेरा सेठ जी गजब हो गया भैया, गजब हो गया। मोरई रे राजावा की मोरई रे सेठावा, अब के मोदू कलिया चलाई मोरे सेठावा।
भाई साहब नमस्ते। नमस्ते भैया। माता जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। भैया नमस्ते। नमस्ते। माता जी मेरी बात सुनिए। बोलो बेटा। लेकर आया बहू आपकी, दीजिए इसको ठौर। लेकर आया बहू आपकी, दीजिए इसको ठौर। और इसे जोरावर ले गया था, सुनिए करके गौर। जोरावर डाको पाजी कपटी, पूरा बना कसाई। और पाकीज़ा है बहन आपकी, हमने इसे बचाई। धन और धर्म दोनों पर पाजी, कमी न नजर उठाई। और इसे रखो तुम घर में अपने, सच सच रहा बताई। मुझे ये मिली दुखारी है, मुझे ये मिली दुखारी है। और बहुत गमों की मारी है। विजेंदर कहते लो अपनाई, और गई लक्ष्मी घर से बाहर, मगर लौट कर आई। भाई साहब। बोलिए भाई साहब। इसे आपकी बहू, इसे डाकू जोरावर सिंह उठा ले गया था, और उसे हमने बचाया। और ये आपकी बहू पाकीज़ा है, पाक साफ है। ठीक है भैया, आपके घर तक लेकर आया। लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। जो मैं कहता हूँ उसे सुनो लगा कर ध्यान। बोलिए। जो मैं कहता हूँ उसे सुनो लगा कर ध्यान। और कहाँ से आए आप महाशय, कहाँ मिली लासान। कहाँ मिली लासान, लुट गया मेरा दौलत खाना। किसी ने डाका डलवा करके, नासा महल सुहाना।
साथी से ले जाओ और चढ़ी जवानी हिलमिल इसके संग में मौज उड़ाओ। बस खबरदार तू रोक अपनी जुबाबे, बस खबरदार। तू रोक अपनी जुबा, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। जिसको माना बहन अरे तू बकेगा लिया, अपनी करनी का खुद तू सजा पाएगा। अरे ये मेरी बहन है, अगर मेरी बहन के खिलाफ गाली दोगे तो तुम माँ बेटे को काट कर फेंक दूंगा। कौन हो अपना परिचय बता दो मुझे, कैसे इसको बनाया है अपनी बहन, नाम अपना बता दो। अरे मेहरबान मन बैठो बैठो क्षमा कर दो प्यारे वीर। भैया तुम कौन हो और इसको अपनी बहन कैसे बनाया? जानना चाहते हो जी तो हाँ। मेरा नाम डाकू अमर है। क्या कहा? अमर डाकू, और ये मेरी धर्म की बहन है। भैया आप डाकू हैं? हाँ, और इसको अपनी बहन बनाया है? बहन बनाया हूँ। और मेरे खिलाफ मेरे सामने अगर मेरी बहन को कोई गाली देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं भैया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? बैठो बैठो पिला दूं तुझे चाय मैं, मेरे संग आपका भारी एहसान है। कर लो आराम इस घर में तुम दो, एक दिन आप बन जाए भाई, ये मेहमान हैं। बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों ये तो भैया? मुझे रास्ते में मिली और मैं इसे तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए आया हूं। माँ जी, क्या है? ये तुम्हारी बहू है, अपनी बहू को अपने घर में रखो। ठीक है बेटा। माँ जी, ये तुम्हारी बहू तुम्हारे घर आई है और इसे अपने घर में रखो कायदे से, इज्जत से, लेकिन मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अरे बेटा, कोई तकलीफ नहीं होगी इसे। मैं इसे खूबसूरत खुद नहलाऊंगी धुलाऊंगी, ऐसे खाना पीना सब कुछ खिलाऊं पिलाऊंगी, इसे सुख दूंगी, मैं सुख दूंगी। अगर मेरी बहन कह दिया कि भैया मुझे इस घर में दुख है तो समझो तुम माँ बेटे नहीं हो। ना 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 ना, इसलिए मेरा नाम अमर सिंह डाकू है। अरे बेटा, ये मेरी बहू बेटी जैसी है। ठीक है माँ जी। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। इसलिए मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। माँ जी, जी बेटा, चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते रहना भैया। भाई साहब, भैया नमस्ते। भैया भैया, सरदार जी। बहन, तुम रहो बहन। बहन चिंता मत करो, ये तुम्हारा भाई तुम्हारे घर हमेशा आता जाता रहेगा। तुम्हारी खबर लेने के लिए मैं बराबर आता जाता रहूंगा। चिंता मत करो, मैं चलता हूँ। बहू तुम अंदर चलो। ठीक है माँ। बेटा विमल, ये रंडी हर जाय को इतनी आसानी से क्यों आपने अपना लिया? माँ, आपने देखा नहीं कि वो अमर डाकू अगर हम उसकी बात नहीं मानते माँ तो हमें भी गोली मार देता और तुम्हें भी गोली मार देता माँ। इसके लिए मुझे उसकी बात मानना पड़ा।
कहो अब क्या कहना चाहती हो? लेकिन बेटा मैं कहना चाहती हूँ आप इसे मिला कर रखिए रंडी हरजाई को। क्यों नहीं? ठीक है, बिल्कुल रखूंगा। और ये रंडी हरजाई को लेकर जाके जंगल में इसे ईंटा से कुचल कुचल के इसको खत्म कर दीजिए आप। क्या माँ, अब ये भी काम करना पड़ेगा हमको? जी हाँ। कहने का मतलब तुम्हारा ये है कि अगर मेरे घर आई है तो मैं इसे बहला फुसला करके लेके जंगल में जाऊं और इसको पत्थर मार मार कर इसको खत्म कर दूं। अरे बेटा ये बहू नहीं नागिन है, हरामजादी नागिन है। अरे माँ, इसमें सोचने की क्या बात है और कहने की क्या बात है? जो तुम कहोगी वो तुम्हारा बेटा करने के लिए तैयार है माँ। हाँ बेटा मैं ऐसे सोची थी। आओ चलो। चलो बेटा आओ। चलो भैया।